मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन। आओ संत महात्माओं, अक्सर ये गीत हम सुनते चले आ रहे थे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो इस चीज का जो अर्थ था, जो सेंस था, वो हम समझे ही नहीं। और दूसरा था कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना, बस मुझे चलते जाना। तो पहली बात समझेंगे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये उस व्यक्ति के भाव हैं जिस व्यक्ति ने जीते जी सांसारिक कार्यों, सांसारिक उन्नति, सांसारिक प्रोन्नति के लिए, संसार में सफलता के लिए, नाम के लिए पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन पूरे जीवन भर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, पूरे जीवन भर सद्कर्म नहीं कर पाया, पूरे जीवन अच्छाइयों को धारण ना कर पाया, पूरे जीवन बस अपने आप को यानी सांसारिक पदार्थों में लिप्त कर लिया, तो उसे कहना पड़ा कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब अंत समय में उसे रियलाइजेशन हुआ कि मैं किस लिए आया था और क्या काम है तुम्हारा। जब लौटोगे दोबारा तो क्या बता पाओगे कि किस काम से आया था। तो उसने तो अपने भाव व्यक्त कर दिए कि मेरा जीवन में कुछ नहीं कर पाया जीवन में। आओ संत महात्माओं, दूसरा जो कवि है वो कह रहा है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना, बस मुझे चलते जाना। तो ऐसा तो कोई मुसाफिर नहीं होता जिसका कोई घर और ठिकाना ही नहीं हो। लेकिन आओ संत महात्माओं समझिए, कह रहे मुसाफिर ये जीव है, इस जीव का कोई घर या ठिकाना यहाँ नहीं है, ये तो सरावा है। कह रहे इसे तो चलते जाना है, बस चलते जाना है, इसे तो कर्म करते रहना है। अब चलते जाने का मतलब एक चोला बदला फिर दूसरे चोले में आ गया, दूसरा चोला बदला तीसरे चोले में आ गया। यानी वो जीव अपनी उस परेशानी का जिक्र कर रहा है कि जो उसने 84 भोगी हैं, भोगत भोगत हार गया। आओ संत महात्माओं, 83,99,999 योनियां भोगने के बाद कह रहा मुसाफिर हूँ, कोई नहीं पता घर ना ठिकाना। आओ संत महात्माओं, तो यहाँ हर इंसान, हर जीव एक मुसाफिर है, उसका घर और ठिकाना यहाँ परमानेंट है ही नहीं। आखिर कहाँ से आया था, किस लिए आया था कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। अब भूल गया, वादा करके तो राम भजन का आया था। प्रभु तेरा स्मरण किया करूँगा, प्रभु तेरी प्रार्थना किया करूँगा, प्रभु तेरा भजन किया करूँगा, तेरा नाम जपा करूँगा, तेरे संतों का सम्मान किया करूँगा। लेकिन अब भूल गया। तो संतों ने कहा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब 84 कट गई है। अब मानुष का जन्म पाकर व्यर्था ना गवा देना, और ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना मिटा देना। आओ संत महात्मा, मनुष्य का जन्म मिला जो कि बार बार नहीं होता है, बार बार नहीं होता है। इसलिए संतों ने कहा कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, चेतावनी भी दे दे कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, अरे नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। फिर इसका एक यानी उपचार भी बता दिया। कह रहे हैं कहाँ तेरा जीवन सफल हो सकता है, कैसे तेरा उद्धार हो सकता है, कैसे तू मुसाफिर से अपना परमानेंट घर पा सकता है। कि आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। अरे बख्श देता है अवगुण सभी के, जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है, जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। कह रहे हैं ये जो अवगुण हैं ये भी बख्श देता है, ये जो तेरी बुराइयां हैं ये भी क्षमा कर देता है, ये जो तेरे पाप पुण्य कार्य नहीं देखता, ये तेरा पहनावा नहीं देखता, ये तेरी अमीरी गरीबी नहीं देखता। अरे ये तो प्रेम का स्रोत है, सदगुरु तो दया का स्रोत है कि बख्श देता है अवगुण सभी के, जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। आओ संत महात्माओं, तो दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जब दुख दर्द खत्म हो जाते हैं तो जीव कहना शुरू कर देता है कि दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ अरे सीने से लगाए जाते हैं। ए नादानो क्यों डरते हो इस दर पर शीश झुकाने से, ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं,
आज संसार की हालत बहुत नाजुक है। जिस पे विश्वास करोगे, जिसे अपना समझोगे, वही धोखा दे जाएगा। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, पड़ोसियों को आवाज़ दी तो क्या कहना पड़ा कि घर में मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से। घर में मेरे आग लगी, कुछ माल बचा था जलने से। अरे वो भी उठा करके ले गए जो आग बुझाने आए थे। आओ संत महात्माओं, आज संसार की दयनीय हालत बनी हुई है। आज ज़रूरत है यानी इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की। आज ज़रूरत है सच्चे सतगुरु की। आज ज़रूरत है सच्चे मित्र की। तो सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार वही है। आओ संत महात्माओं, जो तुम्हारी दुख और परेशानी में तुम्हारी सहायता करे। तो आज सतगुरु की कृपा से दुख दर्द मिटाए जा रहे। आज सतगुरु की कृपा से घर में घर दिखलाया जा रहा। आज सतगुरु की कृपा से जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की जा रही है। तो इस मोक्ष की प्राप्ति कर लो, आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, जीवन सरल व सुंदर बन जाएगा, जीवन में जीने का एक नया तरीका मिल जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।